हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? एक बार फिर आपका तहे दिल से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किरोसा पैरामेडिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यस, आज का स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज रहने वाला है फोर्थ एएनएम के लिए, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं। आई होप आप बहुत अच्छे रहेंगे। आज वैसे ही बहुत सा डे है सर, 22 जैन, राइट, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली श्री राम जी की। तो उनका नाम लेते हुए हम आज का जो बेहतरीन जो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलें डियर। राइट, प्रीवियस क्लासेस बहुत कंटिन्यू अच्छी हो रही है और आप लोगों के लिए मैं कुछ ऑफर्स भी लाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर आप किसी एएनएम स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे डी स्टूडेंट्स को अगर मैराथन क्लास की चाहिए, कि अगर आप चाहते हो कि वी वांट मैराथन क्लास, राइट, तो उसके लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं अपकमिंग डेज में। ओके, तो उसके लिए सर हमें क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप रियली वांट टू, यस या नो, है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन जो स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज है। यस, तो आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, पढ़ें। क्या कह रहा है कि प्रासविक अवधि कितनी होती है सर। यहाँ पे प्रासविक अवधि मतलब क्या होता है, प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? प्यूपेरियम पीरियड। प्यूपेरियम पीरियड को बात करते हैं, इसको दूसरा नाम होता है पोस्टपार्टम पीरियड। तो ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट पार्टम पीरियड भी कहा जाता है। किसको डियर, किसको डियर सर, किसको? प्यूपेरियल पीरियड को। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने समय का होता है, कितने टाइम का होता है। योर ऑप्शन इज फ्रॉम डिलीवरी टू 1 वीक, जैसे डिलीवरी हुई है, डिलीवरी से 1 वीक के समय को बोल रहा है। प्रसव से 4 वीक के सप्ते, प्रसव से 6 सप्ताह एंड प्रसव से 10 वीक के जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? प्रिपेयर पीरियड कहा जाता है। तो बताएं, ऑप्शन दें, फटाफट आपके आंसर दें कि कौन सा यहाँ पे क्या रहेगा डियर करेक्ट आंसर रहेगा। किसके बारे में पूछा है सर? प्रिपेयरिंग पीरियड के बारे में पूछा है, या पोस्ट पार्टम पीरियड बोलते हैं, राइट। ये कब होता है सर, ये कब स्टार्ट होता है सर? जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ध्यान रखें, एक बात तो देना, कब स्टार्ट होता है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, राइट। प्लेसेंटा की जस्ट डिलीवरी होने के तुरंत बाद जब टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, या अपन क्या बोलते हैं सर? प्यूपेरियम पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, जो प्यूपेरियम पीरियड होता है सर, वो फ्रॉम डिलीवरी टू 1 वीक तक सर नहीं, डिलीवरी से 1 वीक का सर नहीं होता है। सेकंड क्या कह रहा है सर? डिलीवरी टू 4 वीक, सर 4 वीक का भी नहीं होता है सर। यहाँ पर ये होता है डिलीवरी टू 6 वीक का टाइम होता है। ये ध्यान रखना, ड्यूरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो डिलीवरी टू 6 वीक होता है, राइट। डिलीवरी टू 6 वीक होता है, उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को अपन प्यूपेरियल पीरियड बोलते हैं या पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है, ना कि सर डिलीवरी टू 10 वीक। तो यहाँ पे सर करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? सी रहेगा। प्रसव से 6 वीक का जो समय है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, या उसको क्या बोला जाता है सर? प्यूपेरियल पीरियड कहा जाता है। ओके डियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर क्या काम कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें कि प्रसविक अवधि के पहले द्वितीय सप्ताह के दौरान होने वाले योनि स्त्राव को कहते हैं, राइट। द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोरनाइट प्यूपेरियम इज नॉन एज, है ना। तो क्या हो रहा है कि आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, है ना। तो वो डिस्चार्ज क्या होते हैं, कुछ दिनों तक चलते हैं। तो उन अलग अलग जो डिस्चार्ज, जैसा जो यहाँ पे पूछा, उस डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डिस्चार्ज के बारे में, कि आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स के अंदर जो डिस्चार्ज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं। योर ऑप्शन इज सो, लोचिया, अफेसमेंट, या लुकेरिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें सर, क्या बोलते हैं इसको? यस, क्या बोलते हैं डियर? बहुत अच्छे, यस बहुत अच्छे, फटाफट आंसर दें। आफ्टर डिलीवरी के बारे में पूछा है सर, आफ्टर डिलीवरी के बारे में उसको अपन क्या बोलते हैं सर? राइट, यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी के बारे में पूछा है। देखें, तो सबसे पहले ध्यान रखना, सो क्या होता है? सो सर SHOW, सो क्या होता है? जो क्या हो रहा है, जो जैसे स्टार्ट होती है सर डिलीवरी, डिलीवरी जो स्टार्ट होती है जब क्या होता है, सुनीता कुमार कन्वर, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो जब जब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम होता है डिलीवरी का प्रोसेस का, तो उस दौरान जो फ्लूइड आता है उसको अपन सो कहते हैं। तो इसने तो पूछा है
आफ्टर है ना, डिलीवरी होने के बाद सर पूछा है, प्यूपेरियन टाइम पूछा है सर, तो यहाँ पर सो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है सर, लोचिया, यस क्या है सर, लोचिया। लोचिया क्या होता है सर, लोचिया किसे बोलते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर बर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर बर्थ, राइट, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के साथ क्या होता है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है सर, वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें सर क्या बात, जिसमें क्या निकलता है सर, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, और साथ साथ क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है सर, यूट्राइन टिश्यूज होते हैं। अगर आपको पूछ ले, कंटेंट पूछ ले कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो उसके अंदर ब्लड रहेगा, म्यूकस रहेगा, और यूट्राइन क्या रहेंगे सर, टिश्यूज रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसमें और थोड़ा सा डीपली बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज के बारे में बात करें लोचिया, तो यहाँ पे 3 फॉर्म होते हैं, 3 क्या होते हैं इसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं, किसके सर, किसके सर, लोचिया के, राइट। याद करने का तरीका याद करना सर, RSA, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में याद करना, कैपिटल RSA। R4 होता है सर, क्या बोलते हैं R4, R4 होते हैं सर रुबेरा, R4 क्या होता है डियर, रुबेरा। S4 होता है सर सीरोसा, एंड A4 होता है डियर एल्बा, क्या होता है सर, एल्बा, है ना। तो रुबेरा, सीरोसा और क्या होता है डियर, एल्बा होता है, ओके। ठीक है, क्या होता है सर, एल्बा। ड्यूरेशन की बात करते हैं सर, ड्यूरेशन की बात करता हूं मैं यहाँ पर इनकी, तो सीरोसा होता है सर, ये क्या होता है 1 to 4 डे, जो 1 to 4 डे जो डिस्चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, रुबेरा बोलते हैं, राइट। सीरोसा की बात करते हैं जो 5 to 9 डे, जो 5 to 9 डे होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, सीरोसा बोलते हैं। एल्बा की बात करते हैं सर, ये क्या होता है 10 to 15 डेज, ये क्या होता है सर, 10 to 15 डेज क्या होता है सर, डिस्चार्ज होता है। प्रदीप, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, नमस्ते। यस, फटाफट लाइक भी कर दीजिए आप, फटाफट लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो बेहतरीन सेशन होने वाला चल रहा है सर एएनएम का, वो सबको मिल सके सर। सारे के सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, राइट। और आपके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी चाहिए कि मैराथन आनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एएनएम के रिगार्डिंग, ताकि आने वाले जो अपकमिंग डेज है वहाँ आपके लिए शानदार 2 to 3 आवर्स की एक बहुत मैराथन क्लास लेके आऊंगे, जो उसमें सारे के सारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस के, वो हम क्या करेंगे सर, सॉल्व आउट करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोरनाइट ऑफ प्यूपेरियम टाइम, है ना। प्यूपेरियम बताया था कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी से लेकर 6 वीक का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, प्यूपेरियम बोलते हैं। तो उस दौरान क्या डिस्चार्ज होता है सर, उस दौरान डिस्चार्ज होता है सर, क्या होता है, लोचिया हो रहा है ना। लोचिया क्या है सर, एक वेजाइनल डिस्चार्ज होती है आफ्टर बर्थ, राइट। सेकंड क्या कह रहा है, इसमें क्या कंटेंट होंगे, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, यूट्राइन टिश्यूज होंगे, ठीक है। 3 फॉर्म होते हैं सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या बोलते हैं सर, RSA। R4 होता है रुबेरा, सीरोसा, एंड A4 होता है एल्बा। रुबेरा 1 to 4 डेज का होता है, सीरोसा 5 to 9 डेज का होता है, एंड 10 to 15 डेज का क्या होता है सर, एल्बा। सेकंड क्या कह रहा है, अफेसमेंट। अफेसमेंट का क्या काम करता है कि सर्वाइकल, सर्विक्स जब है तो फीमेल की जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स का क्या होना सर, स्ट्रैच होना, उस सर्विक्स का क्या होना सर, स्ट्रैच होना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, अफेसमेंट बोलते हैं। और लास्ट क्या होता है सर, ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, किसी भी टाइप का फीमेल के अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं सर, ल्यूकेरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी मल्टीपल क्वेश्चंस है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, पूछ सकते हैं। ओके डियर, कोई नहीं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग डियर, बहुत अच्छे, फटाफट लाइक कर दीजिए सर, राइट। तो देखिए बहुत शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी टाइप की दिक्कत यहाँ पे नहीं आए, किसी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर यहाँ पे पता रहना चाहिए। नोट डाउन कर लेना डियर, पहले ही बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए सर, सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है, व्हाट आर द इंडिकेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, है ना। अगर किसी क्लाइंट के हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, है ना, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो पैल्विक कैविटी वहाँ पे हम कट लगा के क्या करते हैं, बेबी को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो किस संकेत में, क्या संकेत आपको सूचित करता है कि उसको सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए सर। योर ऑप्शन इज फिटल डिस्ट्रेस, या तो फिटल क्या हो गया सर, डिस्ट्रेस हो चुका है। नंबर बी, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, है ना,
प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है, कि प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं कि सर प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो चुका है सर, ये पार्शियली या लोअरली क्या हो गया है, यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो चुका है, या वो बोल रहा है सर ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, ये ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में जो है दिक्कत आ रही है सर, प्रॉपर्ली वो डिसेंट नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, या बोल रहा है सर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट जाए, किन कंडीशन में हम लोग क्लाइंट का क्या करेंगे सर, सिजेरियन सेक्शन करेंगे सर, फटाफट आंसर दें, किन कंडीशन के अंदर, किन कंडीशन के अंदर हम करेंगे सिजेरियन सेक्शन। तो देखें जब फीटल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी क्या पता कि जब जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर है, वो जो उनका एमनियोटिक फ्लूइड है, वेरी गुड प्रदीप, वो क्या एंगल कर लेता है, तो स्वेलो कर लेता है, वो मैकोनियम बोलते हैं, राइट। तो मैकोनियम के कारण भी फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, प्लेसेंटा प्रीविया में भी क्या हो सकता है सर, क्लाइंट क्या कर सकता है सर, क्लाइंट क्या कर सकता है सर यहाँ पे क्या कर सकता है सर, सिजेरियन सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात काम कर किसकी बता रहा हूँ सर, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में डियर, किसके बारे में डियर, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले ध्यान रखना, डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जो प्लेसेंटा है उसका इम्प्लांट होना, यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली एंड कंप्लीटेड या completely in the lower uterine segment, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। थोड़ा सा एग्जाम डायग्राम में समझा देता हूँ, ये देखो ये फीमेल का क्या है सर, ये क्लाइंट का फीमेल का क्या है सर, यूट्रस है, गर्भाशय, ओके। और आप सबको पता है कि यूट्रस पे सर यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है सर, यहाँ पे जनरली एंटीरियर सेगमेंट में, यहाँ पे एंटीरियर सेगमेंट में सर इम्प्लांटेशन हो चुका है, किसका सर, किसका सर, किसका डियर, प्लेसेंटा का। अब ये इम्प्लांटेशन एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, किस कहाँ पे होता है सर, फंडस पे होता है, कहाँ होता है सर, फंडस पार्ट पे होता है, किसके फंडस पार्ट के सर, यूट्रस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लांट यहाँ ना होकर, या तो क्या हो रहा है लेटरली हो रहा है, यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, ठीक है, या वो कंप्लीटली यहाँ क्या हो रहा है सर, इम्प्लांट हो रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं सर, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं डियर, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इस कंडीशन को ऊपर क्या जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। और जब भी प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है तो इसका जो मोस्ट कॉमन, अगर मैं कोजेस की बात करता हूँ, कोज या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, कारण बोलते हैं, अगर मोस्ट कॉमन कारण की बात करते हैं तो इसका कारण क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, लिख लेना मोस्ट कॉमन कोज। सम टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कॉज है, जो कारण है सर, किसका सर, किसका डियर, किसका, यहाँ पर मोस्ट कॉमन कारण किसका पूछा है, प्लेसेंटा प्रीविया का, वो क्या है सर, एंटीपार्टम हेमरेज। और मोस्ट कॉमन जो साइन आता है, मोस्ट कॉमन अगर मैं साइन की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर क्या होती है डियर, पेनलेस, यहाँ पे क्या होती है सर, ब्लीडिंग होती है। तो ये बेसिक चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो एग्जामिनर आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया का सर क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एंटीपार्टम होता है, एपीएच होता है, और साइन क्या होता है इसमें, पेनलेस क्या होती है सर, ब्लीडिंग होती है, राइट। तो प्लेसेंटा प्रीविया बता दिया मैंने अच्छे से कैसे क्या होता है, समझा दिया है। आई होप मेरे जितनी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं सर, एएनएम है, उनका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए फिटल स्ट्रेस भी हो सकता है, इस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है सर, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, तो ये भी हो सकता है। सेकेंड हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की बात करते हैं,
यहाँ पे क्या होता है सर कि जो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है किसका सर, किसका सर, फिटस का, वो वहाँ पे क्या हो जाना सर, फेल हो जाना, वो वहाँ पे क्या हो जाना, फेल हो जाना, वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है ना। कहाँ पे सर, बर्थ कैनाल पे, कहाँ पे डियर, बर्थ कैनाल, जिसके कारण भी क्लाइंट को क्या हो सकता है सर, सीजरिंग सेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा, डी यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। बर्थ कैनाल की बात करते हैं सर, तो देखें ये ब्रीम होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंटेशन, यहाँ पे सबसे पहले बेबी का जो हेड है वो आके क्या होता है सर, शिफ्ट होता है, ठीक है। तो क्या पता, यहाँ पता ब्रीम का साइज स्मॉल है, बेबी का हेड स्मॉल है, ये ना होकर उसके क्या हो गया, उसके जो पैल्विक एरिया हो गया, शोल्डर हो गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है, डिलीवरी में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं सर, सीजरियन सेक्शन कर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने स्पेशली बहुत अच्छा समझा रखा है, फिटल डिस्ट्रेस में भी हो सकता है, मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, उसके कारण भी सीजरियन सेक्शन करवाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण भी करवाते हैं सर, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर भी करवाते हैं। एंड तो डी यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबव यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। बहुत अच्छे से समझा रखा है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज, राइट। यहाँ पे लैक्टेशन के टाइम की बात कर रहा है कि यहाँ पर कि दूध स्त्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन, है ना, जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, जो क्या करता है, मिल्क, ठीक है, मिल्क स्त्रावित के लिए क्या करता है सर, रेस्पॉन्सिबल रहता है ना। योर ऑप्शन क्या है सर, वृद्धि हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। एफएसएच क्या बोलते हैं सर, फुल फॉर्म लिख लेना, फॉलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या बोल रहा है सर, कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन, सर नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारी वृद्धि के जो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या करता है सर, रोल करता है। ये सर हमारे ये सर फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है सर, रोल नहीं करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करता हूँ सर, तो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओवेरीज है, ठीक है, जो ओवेरीज है उनमें फॉलिकल को ग्रोथ करने के, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो फॉलिकल जब स्टिमुलेट होंगे तो वो लार्ज होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्राफिल फॉलिकल्स, उससे क्या होता है, ओम क्या होता है सर, रिलीज होता है। तो सर यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रोलैक्टिन, यस, यहाँ पे थर्ड क्या बोलता है, प्रोलैक्टिन, जो कौन रिलीज करता है, डेट रिलीज बाय द एंटीरियर एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड। कौन रिलीज करता है डियर, एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, हार्मोन रिलीज करती है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है सर, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है सर, लैक्टेशन के लिए, लैक्टेशन के लिए क्या है सर, रेस्पॉन्सिबल है सर। मिल्क के स्त्रावन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है सर, लैक्टेशन रहता है, राइट। हम लोग, और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना सर, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना सर, दूसरी बात यहाँ आप ध्यान रख लेना, नोट डाउन कर लेना कि आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ जो मदर है, जो मदर है वो चाइल्ड को सर 6 मंथ तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या करवानी चाहिए सर, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, जिसको कैपिटल EBF कहा जाता है, ओके। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए एटलीस्ट क्या 6 मंथ तक, ताकि उसके अंदर जितने भी मिल्क के, जो उस मिल्क के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस बच्चे को मिल सके, राइट। तो ये चीज है ना। कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं सर, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्ब्यूकेन सर नहीं होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी होती है, एक क्या होती है सर, एक ये एक येलो बॉडी होती है, ठीक है, डेटा रिलीज प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पे क्या करेगा सर, रिलीज करेगा, जो क्या यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। जो फीमेल के जो फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान सर वो जो एंडोथीलियम एंडोथीलियम जो ले सॉरी जो एंडोमेट्रियम जो लेयर, राइट, जो एंडोमेट्रियम है ना, उस एंडोमेट्रियम को सर क्या करता है, वापस रिपेयर करने में क्या करता है सर, रोल
करता है, रिपेयर करने में क्या करता है सर, रोल करता है, और ब्रेस्ट को डेवलप में भी क्या करता है, रोल करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे सर हम यहाँ पे मिल्क स्टेरोन की बात करते हैं, इसलिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है सर, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन रहता है, राइट। कौन रहता है डियर, प्रोलैक्टिन। यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होता है सर, रिलीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए 1 लाइक एंड 1 कमेंट, इसीलिए 1 लाइक एंड 1 कमेंट कहाँ पे सर, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। कहाँ पे डियर, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। जो आपका जो सपना है एएनएम बनने का, वो जरूर क्या करेगा सर, साकार करेंगे हम लोग। ओके चलो नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। यस तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भ्रूण के मृदु रोमिन बाल होते हैं जिसे कहते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए फीटस हैव ए फाइन ड्राउनी हेयर, है ना, विच इज कॉल्ड। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, उस जन्म के टाइम बच्चे के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक्स क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, राइट, पूरी बॉडी पर, है ना। तो उनको मेनली क्या बोलते हैं, वर्निस केसियोसा, एमनियोन, कोरियोन एंड लेन्यूगो। फटाफट आंसर दें, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें सर, कि जो एट फीटस है उसमें फाइन ड्राउनी हेयर्स, है ना, थोड़े से बाल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन बाल्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्निक्स केशियोसा बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं, कोरियोन बोलते हैं, या लेन्यूगो बोलते हैं। तो देखें इससे पहले एक डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है, ये देखें। सबसे पहली बात, ये आपको देखो प्यारा सा स्वीट सा सर क्या दिख रहा है सर, फीटस दिख रहा है, राइट, या मैं इसको नियोनेट भी कहता हूँ, गलत नहीं है। और यहाँ पे देखें इस पे वाइटिस पार्ट, ये क्या है सर, ये वाइटिस स्किन आपको दिखाई दे रही है, ये वाइटिस जो स्किन है डेट इज कॉल्ड वर्निस केशियोसा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डियर, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्निक्स केशियोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर, वर्निक्स केशियोसा कहा जाता है ना। वाइटिस क्रीमी कवरिंग, है ना, ये कवर कर रहा है सर, कवर कर रहा है वाइटिस स्किन, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, थैंक यू प्रदीप फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू डियर, थैंक यू प्रदीप फॉर लव एंड सपोर्ट, राइट। आपके अगर एएनएम क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनको भी ये क्लास शेयर करना, राइट। आई होप आप शेयर करोगे, उनको बोलना सर बेल आइकन भी दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जो भी आता रहे वो मिलता रहे आपको। ओके बहुत अच्छे। दूसरी बात हमने यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे सर वर्निक्स केशियो से आया, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जो वाइटिस स्किन है सर, तो वो यहाँ पे वर्निक्स केशियो से है, जो कवरिंग करती है बॉडी को, राइट। तो यहाँ पे सर ये ऑप्शन तो सर नहीं होगा, क्योंकि इसने हेयर लाइक पूछा है सर। सेकंड यहाँ पे क्या पूछा है, एमनियोन एंड कोरियन, सेकंड इसने क्या पूछा है, यहाँ पे एमनियोन एंड कोरियन पूछा है सर। तो देखें, ये देखें, ये मैंने आपको ये क्लाइंट का यूट्रस है सर, ये क्लाइंट का यहाँ पे क्या यूट्रस है, ये डेसिडुआ है सर, है ना, जो एंडोमेट्रियम लेयर डेट कन्वर्ट इनटू द डेसिडुआ। और डेसिडुआ से दो लेयर बनती है, सबसे पहले एमनियोन, राइट। ये एमनियोन क्या है, इनर लेयर होती है, ये क्या होती है सर, इनर लेयर होती है, जो डायरेक्ट सर कांटेक्ट में होती है, जो डायरेक्ट सर कांटेक्ट में होती है सर, किसके किसके सर, फिटस के, है ना। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके सर, फिटस के। और इसके बाहर जो होती है आउटर लेयर, इसके बाहर जो आउटर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं डियर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, कोरियन बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये फिटस है, ठीक है, फिटस के अम्बिलिकस है, ये प्लेसेंटा यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है एक ट्यूब के द्वारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं, राइट। तो फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, कनेक्ट करने में क्या करता है सर, रोल करता है। इसके अलावा सर यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, राइट, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं सर उसको। यहाँ पर सर विलाइज पाई जाती है, जहां से जितना भी जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट अम्बिलिकल कोड में जाएगा, वहां से बेबी के अंदर क्या होगा सर, ड्रेन होगा। तो एमनियोन कोरियोन भी सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटरनल और आउटर कवरिंग करती है सर फीटस को,
तो यहाँ पर सर ना एमनियन होगा ना ही क्या होगा कोरियन होगा, तो लास्ट क्या बचा सर लैन्यूगो। क्या बचा डियर लैन्यूगो। तो लैन्यूगो क्या होता है सर फाइन ड्राउनी हेयर्स होते हैं जो बच्चे के अंदर क्या रहते हैं सर प्रेजेंट रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं सर लैन्यूगो बोलते हैं। प्रतिभा वर्मा गुड मॉर्निंग डियर, उसको अपन क्या बोलते हैं डियर लैन्यूगो कहा जाता है। बहुत अच्छे राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर डी, यहाँ पे क्या रहेगा डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें श्वसन रोधन शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य है ना। जो भी किसी क्लाइंट के अंदर क्या श्वसन रोधन हुआ जिसको अपन क्या बोलते हैं एस्पेक्सिया बोलते हैं राइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर एस्पेक्सिया बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्सिया क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सपेक्सिया की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ डियर एस्पेक्सिया की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्सिया में क्या हो रहा है कि मेरा जो बच्चा है जो न्यूबॉर्न है या नियोनेट है, जो नियोनेट है सर वो प्रॉपरली क्या नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली क्या नहीं कर रहा है सर ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले पा रहा है ना, प्रॉपरली वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है राइट, वो नहीं कर रहा है। तो उसके बॉडी के अंदर कौन नहीं जाए, किसकी कमी हो जाएगी सर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, सांस में क्या आएगी दिक्कत आएगी। दैट कंडीशन क्या बोलेंगे उसको एस्पेक्सिया। तो एस्पेक्सिया में आप एज ए नर्सिंग है ना, एज ए नर्सिंग एज ए एएनएम, एज ए एएनएम सिस्टर्स आप वहां पे क्या काम करोगे, आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा। योर ऑप्शन इज इनिशिएट अर्ली ब्रीदिंग, शुरुआत है ना, हमें फटाफट उनका क्या करना है सब ब्रीदिंग इनिशिएट करना है, सबसे स्टार्ट करनी है। नंबर बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, फटाफट ऑक्सीजन क्या देना है उसको देना है। नंबर सी जेंटलिंग हैंडलिंग ऑफ द बेबी, शिशु को कोमलता से क्या करना है सर सहलाना है, ठीक है। एंड डी क्या कह रहा है सर मेंटेन द क्लीन एयरवे, हवा को बनाए रखने के लिए उसका जो एयरवे है जो पाथवे उसको हमें क्या करना है सर क्लीन करना है। तो यहाँ पे सर हमें क्या करना है सर नोट डाउन करें सर, क्लाइंट को क्या हो चुका है सर, क्लाइंट को एस्पेक्सिया हो रखा है, प्रॉपर्ली ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, जिसके कारण किसकी कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है सर ऑक्सीजन की हो रही है राइट। तो हम क्या करेंगे डियर टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, वहां पे हमें क्या देना है उसको ऑक्सीजन को क्या करना है सर एडमिनिस्टर करना है, ना कि अभी उसको फर्स्ट से पहले हमें इनिशियल अर्ली ब्रीदिंग करनी है, हैंडल नहीं करना। और क्लीन तो एयरवे हमने कर ही दिया है, क्योंकि जब भी जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है तो हम लोग ए बी सी क्या करते हैं फॉलो करते हैं, सबसे पहले उसका एयरवे वो क्लियर करते हैं, फिर ब्रीदिंग देते हैं, फिर सर्कुलेशन सर राइट। तो यहाँ पे सर डी यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत हमें क्लाइंट को क्या करना है ऑक्सीजन क्या करना है सर सप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्या डिमांड है उसका हम क्या करेंगे सर डॉक्टर क्या करेगा सर सप्लाई करेगा। बहुत अच्छे यस वेरी गुड। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर क्या कह रहा है कि साइनोसिस इज प्री टर्म बेबी इज ड्यू टू, है ना। अब यहाँ पे वर्ड आया है कि अवधि पूर्व शिशु में नीलापन इस कारण होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अवधि पूर्ण की बात कर रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं प्री टर्म, है ना, टर्म से पहले, है ना। प्री टर्म क्या होता है, टर्म से पहले क्या होता है ना सर, जो 9 मंथ है उससे पहले क्या होता है ना सर बेबी हो रहा है उसको प्री टर्म बोलते हैं। और में क्या दिखाई दे रहा है साइनोविस, साइनोविस में क्या होता है ना ब्लूइश कलर ऑफ स्किन राइट, नीलापन, स्किन क्या हो जाती है नीली हो जाती है, ब्लूइश कलर की होने लग जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं साइनोसिस। तो किस कारण होगा सर, किस कारण होगा का मेन ड्यू टू क्या कारण है, सबसे मेन कारण क्या है। योर ऑप्शन इज जॉन्डिस। देखिए सर जॉन्डिस है, जॉन्डिस तो क्या किसके कारण होता है सर, जॉन्डिस की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर कौन बढ़ जाएगा बिलिरुबिन, जिसके कारण क्या दिखाई किस कौन सा दिखाई देगा सर येलो कलर का, लेकिन येलो मतलब पीला, लेकिन यहाँ पर तो नीला पूछा है तो यहाँ पे पीलिया तो ऑप्शन नहीं होगा, पीलिया तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड सर क्या कह रहा है, सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है सर क्लैप्ट प्लेट, है ना, टानू में दरार, है ना, कैप प्लेट, है ना। जो अगर मैं बात करता हूँ प्लेट होता है हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट। देखें डियर, देखिए मेरे डियर एएनएम सिस्टर्स मैं बताता हूँ, जैसे ओपन योर माउथ, अभी आप क्लास ले रहे हो, जैसी क्लास खत्म होगी तो ध्यान रखना आप मिरर के सामने जाना, और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी क्या है सर इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर और अपना मिरर के सामने माउथ ओपन करना ओके, और फिर इंडेक्स फिंगर को आप टच करना ऊपर, ठीक है। जो आपको टच करोगे दैट इज कॉल्ड हार्ड प्लेट, उसको अपन क्या बोलते हैं सर हार्ड प्लेट, और टच करते करते पीछे जाना दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट प्लेट, है ना। जो ये क्या होता है ये वॉलंटरी होता है, वो जो हार्ड प्लेट, और पीछे वाला जो सॉफ्ट होगा दैट इज इनवॉलंटरी, जिसका अपने पर कंट्रोल नहीं होगा। हम जब भी खाना चबाते हैं, हम जब भी खाना चबाते हैं
तो जो ओरल कैविटी में आगे चाहे तो हम लोग उसको निगल भी सकते हैं, चाहे उसको थूक भी सकते हैं, तो वो किसके कारण होता है, वो हार्ड प्लेट के कारण होता है, क्योंकि ये वॉलेंट्री है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइंट को क्या हो रहा है, क्लैप प्लेट हुआ है ना, न्यू बच्चों में होता है ये प्लेट, यहाँ पे क्या हुआ, कोई ना कोई दरार आ चुकी है, तो उसके लिए उस क्लैप प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, उस क्लैप प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्लैप प्लेट के बारे में पूछ सकता है, उसको क्या बोलते हैं डियर, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटोचियोसिस, उसको क्या बोलते हैं सर, प्लेटोचियोसिस, क्या बोलते हैं डियर, प्लेटोचियोसिस बोलते हैं। इसी तरह इसमें सर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्जरी भी करते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, सर्जरी भी की जाती है, सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटोप्लास्टी, क्या बोलते हैं सर, प्लेटोप्लास्टी, राइट, क्या बोलते हैं डियर उसको, प्लेटोप्लास्टी कहा जाता है, राइट, क्या बोलते हैं डियर उसको, प्लेटोप्लास्टी कहा जाता है, राइट। किसके बारे में बात की है मैंने, क्लैप प्लेट के बारे में बात की है। जैसे क्लैप प्लेट होता है वैसा का वैसा सर एक वर्ड और होता है, वैसा का वैसा सर एक वर्ड और होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लैप्ड लिप बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं डियर, क्लैप्ड लिप बोलते हैं, जहां पर क्लाइंट के जो लिप्स होते हैं वहां पे क्या आती है सर, दरार आती है, जहां पे लिप्स होते हैं वहां क्या आती है सर, दरार आती है, जिसको अपन बोलते हैं चीलियोचिसिस, क्या बोलते हैं सर, चीलियोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चीलियोसिस बोलते हैं। और वहां पे हम लोग क्या करते हैं सर, वहां पे हम लोग क्या करते हैं डियर, सर्जरी करते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं सर, सर्जरी, तो सर्जरी को बोलते हैं चीलियोप्लास्टी, चीलियोप्लास्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, एग्जाम भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, सुषमा मंडा गुड मॉर्निंग डियर, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है सर कि जो क्लैप प्लेट होता है उसको क्या बोलते हैं सर, मेडिकल टर्म में बता दिया मैंने, उस सर्जरी कौन सी यूज की जाती है, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है। और अगर लिप की बात करते हैं चिलियोसिस, तो वहां पे चिलियोप्लास्टी क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो सर ये भी ऑप्शन यहाँ पर सर नहीं होगा, और ना ही क्या होगा सर, जॉन्डिस होगा। थर्ड क्या कह रहा है सर, थर्ड क्या कह रहा है, देखें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यस, थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर किसी फीमेल, अगर किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग क्या हो रहा है सर, यस डियर रहेगी, आप कंटिन्यू बनाते रहें, क्लास भी रहेगी अभी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या, श्वसन संकट सिंड्रोम है ना, उसको श्वसन संकट क्या रहेंगे सर, सिंड्रोम रहेंगे, ठीक है, प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा सर, साइनोसिस क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी स्किन है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ ब्लूइश कलर की आपको दिखाई देने लग जाएगी। थर्ड क्या कह रहा है सर, इंट्राक्रेनियल इंजरी, क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होना सर, इंजरी होना, उसके कारण भी होता है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा, श्वसन संकट सिंड्रोम है, ये मेन कॉमन कारण है प्रीटर्म बेबी के अंदर, क्योंकि प्रीटर्म बेबी के लंग्स पूरे मैच्योर नहीं होते, प्रीटर्म बेबी है उसके लंग्स है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते, मैच्योर नहीं होने के कारण उसके अंदर साइनोसिस जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो सकती है, से प्रोड्यूस हो सकती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसके लिए वो शेक टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बुलबुले आते हैं, बबल्स आते हैं, वो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि लंग्स क्या है सर, मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के लिए सर बात करते हैं, तो मैंने बताया था शेक टेस्ट किया जाता है सर, है ना, लंग्स मैच्योरिटी के लिए। तो बहुत शानदार तरीके से किरोसा पैरामिड क्लासेस में आपको समझाया जाता है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। तो यहाँ पर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यस द्रौपदी जाट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें कि संपूर्ण तने हुए शीर्षीय प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं इन फुल्ली फ्लेश्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील, किसके बारे में बात पूछा है सर, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है सर, वेरी गुड, फर्स्ट पूअर सर्फेक्टेंट है ना, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप की क्या होती है, सेल्स होती है एल्यूलाइज के अंदर, एक उसको क्या करती है सर, कोलैप्स होने से बचाती है, एक गैस एक्सचेंज में क्या करती है, रोल करती है ना, सारा किसके अंदर सर, एल्यूलाइज के अंदर,
वेरी गुड द्रौपदी जाट, बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे, फटाफट लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया है तो। राइट तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, फर्स्ट क्या कह रहा है सर, फुल्ली प्रेजेंटेशन पूछा है सर। तो देखिए सर यहाँ पर सर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यस यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 4 टाइप के प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा रखा है, तो जनरली होते हैं। नंबर 1 इज सिफेलिक, राइट, जो मोस्ट कॉमन सा जो प्रेजेंटेशन होता है, जो इजीली डिलीवरी के लिए यूजफुल होता है। सेकंड होता है ब्रिज, जहां पर क्लाइंट का हेड ना आके उसके जो बटक्स है, बम है, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं सर, सर्विक्स एरिया पे क्या होता है सर, होल्ड होते हैं। ऑब्लिक की बात करें तो बेबी यहाँ पे क्या है सर, क्या है सर, प्रॉपरली क्या है सर, ऑब्लिक है, तो उसको अपन क्या बोला सर, ऑब्लिक बोला। एंड डी क्या बोल रहा है सर, ट्रांसवर्स, जो बेबी ना सीधा है ना उल्टा है, वो क्या है सर, ट्रांसफरली क्या है यहाँ पे पड़ जाए। तो ये भी सर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सर, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर फुल्ली सिफेलिक, जब बेबी का हेड फुल्ली क्या रहेगा सर, सिफेलिक रहेगा। जब बेबी का हेड फुल्ली क्या रहेगा, सिफेलिक रहेगा। तो हमेशा अगर पूरी फुल्ली, ठीक है, अगर मेरे बेबी का हेड होता है तो सिफेलिक रहेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें उसकी जो चिन्ह होगी, वो प्रॉपरली उसके क्या करेगी, तो स्टर्नम में वो क्या टच करेगी। तो ये जो बोन है, ये जो बोन है कौन सा, ऑक्सीपिटल बोन आपको क्या होगी, दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीपिटस ऑफ फिटस। ध्यान रखें जब भी क्लाइंट का प्रेजेंटेशन फुल्ली सिफेलिक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया है सर फुल्ली, लिख दिया ऑलरेडी। फुल्ली फ्लैश क्या है, सिफेलिक है, तो हमेशा वहां पे क्या होगा सर, यस, सतपाल राठौड़, मोस्ट कॉमन एंड फेवरेबल सेपेलिक प्रेजेंटेशन रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा डियर, यहाँ पे क्या रहेगा सर, ए। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर फुल्ली फ्लैक्स पेलिक पोजिशन रहेगा तो ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ पे क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई होगी। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, ए। यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ना कि सर सिसिपुट रहेगा सर, ना कि आईब्रोज रहेंगे, और ना कि ओरल कैविटी। नेक्स्ट देखिए सर क्या कह रहा है कि नियोनेट इज रिससिटेड इफ पल्स रेट इज बिलो, राइट। यहाँ पे किसकी बात की रही है, पल्स रेट की बात की है, किसके पल्स रेट की बात की है सर, नियोनेट्स की बात की है, कि नाड़ी स्पंद इससे कम है तो नियोनेट को पुनर्जीवित करना होगा। किससे कम अगर पल्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। योर ऑप्शन इज 40 बीट पर मिनट, योर ऑप्शन इज 60 बीट पर मिनट, योर ऑप्शन इज 80 बीट पर मिनट, योर ऑप्शन इज 20 बीट पर मिनट। फटाफट आंसर दें बच्चों, फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, नियोनेट की पल्स रेट देख रहे हैं। तो किससे कम पल्स रेट होती आपको सडनली दिमाग में आएगा कि भैया उसको तो क्या देना है सर, रिससिटेट करना है। क्या करना है सर, रिससिटेट करना है। बहुत अच्छे। अगर किसी ने भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रिच आउट करें। आपने व्हाट्सअप के ऐप पे, ठीक है, हमें सर आप वहाँ पे सर इसका स्टेटस लगाएं, इंस्टा पे लगाएं, एफबी पे लगाएं, सब जगह करें। जितना ज़्यादा होगा आपका लव एंड सपोर्ट, जितना ज़्यादा मिलता रहेगा, उतना हम लोग क्या होंगे सर, मोटिव होते रहेंगे। देखिए सर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं नियोनेट की बात कर रहा हूँ, अगर नियोनेट की बात करता हूँ तो 20 मिनट पर बीट नहीं होगा, ना ही सर 80 होगा, ना ही यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 40। ध्यान रखना अगर 40 है, 40 से कम रहेगा, 40 है, 40 से कम रहेगी सर, कौन, पल्स रेट, कौन सर, पल्स रेट किसके अंदर सर, नियोनेट के अंदर, राइट, किसके अंदर सर, नियोनेट के अंदर। तो उनको सडनली हमें क्या देना है सर, रिससिटेटेड करना है, पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना है सर, हेल्प करना है, बिलो 40 होते ही। तो यहाँ पे क्या रहेगा डियर, यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पर ए ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। यस, यहाँ पे ए ऑप्शन है, वहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा सर, करेक्ट रहेगा। और नॉर्मली हम लोग ध्यान में यहाँ पे ये भी बताया था कि जो 1 ईयर का बच्चा है, ठीक है, अगर मैं उसमें यहाँ पे HR की बात करता हूँ, वहाँ पे मैं हार्ट रेट की बात करते हैं, किनके अंदर सर, किनके अंदर, 1 ईयर की तो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली
कितनी होती है सर? 115, 115 है ना, बीट पर मिनट होती है सर, है ना, बीट पर मिनट होती है सर, ध्यान रखना। तो अगर 840 से कम हो रही है, लेस देन 40 हो रही है पल्स, तो हमेशा उसको क्या करना है सर? हमें क्या करना है सर? यस, ऑप्शन यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या रहेगा सर? करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छे, फटाफट लाइक कर दें, मज़ा आ रहा होगा आप सब बहुत अच्छे से, आपको मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। यस, नेक्स्ट देखें सर। चलो, इसमें तो आंसर ही आ गया। निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है यहाँ पे? राइट, निवारण की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन का सबसे लास्ट जो टर्सरी मैथड है ना, टर्सरी है ना, 3 मैथड होते हैं आपको पता ही है प्रिवेंशन के। नंबर 1 इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ध्यान रख लेना, पूछ सकता है निवारण के कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं। प्राइमरी होता है, सेकंड कौन सा होता है सर? सेकंड से नाम हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड से नाम कौन सा आ गया सर? कौन सा आ गया सर? टर्सरी प्रिवेंशन। तो ये सर ये 3 होते हैं यार, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। और यहाँ पे सर टर्सरी के बारे में पूछा है कि टर्सरी कौन सा होगा। फिर ऑप्शन कौन कौन से सर? ऑप्शन कौन कौन से देखें सर, कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है सर? हेल्थ प्रमोशन। बी कह रहा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सी कह रहा है अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। एंड डी क्या कह रहा है सर? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। फटाफट आंसर दें सर। हेल्थ प्रमोशन करना सर, राइट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना सर, और साथ में क्या कह रहा है सर यहाँ पर? साथ में अभी क्या कह रहा है सर? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फटाफट आंसर दें सर। यस, देखिए टर्सरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टर्सरी में सर हम क्या करते हैं सर? क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं? रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं सर यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, ठीक है। उसकी जो भी डिसेबिलिटी उसको लिमिट करना, ना कि डायग्नोसिस है ये नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, ना कि हेल्थ प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसेबिलिटी जो लिमिटेशन है, रिहेबिलिटेटेड है, वो वहाँ पे क्या करना है सर? नियंत्रित करना है। यस, हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी प्रिवेंशन होता है डियर, बहुत अच्छे डियर। यहाँ डी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लेके सर कि ओनली ह्यूमन बीइंग आर रिजर्व फॉर, केवल मानव इनका भंडार है सर। ह्यूमन बीइंग किसका यहाँ पर क्या है सर? रिजर्वर है। स्मॉल पॉक्स का, इन्फ्लूजा का, साल्मोनेला का, या रेबीज का? गिव मी आंसर, फटाफट आंसर दें सर, फटाफट आंसर दें सर। यस, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि केवल मानव इनका भंडार है सर। ठीक है सर, अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो रिजर्व कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी है सर। साल्मोनेला जो टाइफी है वो सर ह्यूमन बीइंग है, उसका क्या होता है सर? रिजर्व होता है, ना कि सर रेबीज का होगा, ना कि इन्फ्लूजा का, ना भी स्मॉल बॉक्स। और डेट कॉज आप सबको पता है सर, कॉज या मैं कह सकता हूँ इसका कारण क्या है सर? साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है सर? टाइफॉइड, है ना। क्या कॉज करता है सर? टाइफॉइड है वो क्या करता है? कॉज करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? एंट्रिक, एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। तो ये बेसिक है सर, ये बेसिक है, आपको पता रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। साल्मोनेला टाइफी का कारण क्या? साल्मोनेला जो क्या कॉज करता है? टाइफॉइड करता है, एंट्रिक फीवर ही कहता है, इंटेस्टाइनल बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, इंटेस्टाइनल बुखार भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल बुखार, है ना, भी कहते हैं इसे। तो नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? साल्मोनेला क्या है? जो मानव के अंदर क्या होता है? बहुत क्या करता है सर? कॉज करता है, भंडार है, राइट, बहुत अच्छे डियर। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें कि एज पर द लेटेस्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन विच डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर्ड द ORS,
ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, ऑरल, है ना, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फुल फॉर्म पूछा जाता है, ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है, ऑरली रिहाइड्रेट करने वाला सॉल्यूशन। तो हल्का निर्जलन, मध्यम निर्जलन, तीव्र निर्जलन, किसी भी प्रकार का निर्जलन, है ना, कौन सा देंगे सर? अगर किसी क्लाइंट को सर, वेरी गुड वेरी गुड, अभी नहीं है डियर, अभी नहीं है, होगी जरूर बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो सर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर? देखो, एज पर द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन विच डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर्ड द ओआरएस, चाहे चाहे वो मिडल डिहाइड्रेशन हो सर, चाहे वो मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो, और चाहे वो सीवियर हो, ऑल कंडीशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को देना है। कौन सॉल्यूशन को देना है सर? ओआरएस को देना है। कौन सा देना है सर? ओआरएस को देना है। यहाँ पर मैंने क्लास भी आपको एक शॉर्ट्स भी बना रखा है आपके लिए, बहुत शानदार, ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान में रखना जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारा जो डब्ल्यूएचओ है उसने ओआरएस कंपोजिशन के बारे में बता रखा है, ओआरएस के कंपोजिशन के बारे में बता रखा है किसने सर? डब्ल्यूएचओ में। यहाँ पे सर आपको पता है सर, फर्स्ट जो कंपोजिशन है वो कौन होगा? वो कौन होगा सर? ग्लूकोज। वो कौन होगा सर? ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज कितना होता है सर? 13.5 ग्राम होता है सर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होगा सर? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो 2.6 कितना होगा डियर? 2.6। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर, और बात करते हैं अपन यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कितना होगा सर? 1.6। कितना होगा डियर? 1.6 होगा, ठीक है, 1.5 होती कितनी है। फोर्थ बात करते हैं वो होगा सर ट्राई सोडियम सिट्रेट। ट्राई सोडियम सिट्रेट, राइट, जो कितना होगा सर? 2.9। जो कितना होगा डियर? 2.9 होगा। तो सर ये कंपोजिशन है वो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? हमारे क्लाइंट के ओआरएस के अंदर। ग्लूकोज कितना होता है? 13.5। सोडियम क्लोराइड कितना होता है सर? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 2.6 होता है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो 1.6 होगा, एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट होगा, वो क्या होगा? 2.9 होगा। वेरी गुड द्रौपदी जाट, बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे। बहुत अच्छे, राइट। तो यहाँ पे सर क्या होगा, कौन सी कंडीशन हो, चाहे एनी फॉर्म डिहाइड्रेशन, हमें क्या करना है, उसको क्लाइंट को ओआरएस देना है। यस, और टोटल इसकी ऑस्मोलिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पर, टोटल ऑस्मोलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल 245 है ना, मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे क्या रहता है, इसका रहता है। और इसको 24 आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं सर? यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, ठीक है ना। आफ्टर आफ्टर 24 के बाद उस सॉल्यूशन को क्या करना है सर? उस सॉल्यूशन को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, हमें यूज नहीं करना है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर कि मैक्सिमम मैटरनल मोर्टेलिटी सीन इन, अत्यधिक मात्र मृत्यु दर इसमें दिखाई देती है। मात्र मृत्यु दर की बात कर रहे हैं हम लोग, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं कि किसके अंदर सबसे ज्यादा, कौन सी कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमें क्या होगी सर? दिखाई देगी। यस, योर ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए इन हेपेटाइटिस सी। किसके अंदर सर? किसके अंदर बताएं सर? हेपेटाइटिस बी सर आपको पता है किसके रिगार्डिंग होता है? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, है ना। और यहाँ आप सबको भी पता है इसको सीरम, सीरम
हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस ई की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वाटर, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ सर कंटामिनेटेड वाटर, राइट, या मैं कह सकता हूँ सर कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड जो फूड है, ठीक है, वाटर है, उससे होगा हेपेटाइटिस ए। सी सर, सी लाइक बी और ए लाइक ई, ठीक है, तो इनसे ये होगा। अगर मैटरनल मॉर्टलिटी की बात करते हैं, मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं, तो उसके अंदर सर मोस्ट कॉमन जो मैटरनल वो होता है हेपेटाइटिस, वो में से ध्यान रखना कौन सा होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ई होता है अत्यधिक मातृ मृत्यु दर में, ठीक है, वो ए नहीं होगा डियर, ए नहीं होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा सर, ठीक है ना। मैक्सिमम जो डेथ होती है, मैक्सिमम डेथ होती है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है, जो लापरवाही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, ऑप्शन ई है वो यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट रहेगा, ध्यान रख लेना, ऑप्शन ई यहाँ पे क्या रहेगा डियर, करेक्ट रहेगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड द्रौपदी। ये हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए है, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या है सर, आरएनए ही रहेंगे। यस, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। यस, कि वैक्सीन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, बहुत अच्छे है ना। गर्भावस्था में कौन सा टीका है वो क्या कर रहा है सर, कॉन्ट्राइंड कर रहा है ना, जो क्लाइंट के अंदर क्या टेट्रोजेनेटिसिटी है ना, क्लाइंट के अंदर क्या स्टार्ट कर रहा है सर, टेट्रोजेनेटिसिटी क्या कर रहा है सर, प्रोड्यूस कर रहा है ना। कौन सा सर टीका, रूबेला, ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस, तो फटाफट आंसर दें सर, कौन सा जो टीका है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या करता है सर, प्रोड्यूस करता है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो देख, वेरी गुड सतपाल राठौड़, बहुत अच्छे है ना। तो रूबेला सर, रूबेला है वो फीमेल्स के अंदर क्या आ रहा है, कोई ना कोई टेट्रोजेन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन वो क्या कर सकता है सर, प्रोड्यूस कर सकता है। ओपीवी सर, ओपीवी नहीं करेगा, ओरल पोलियो वैक्सीन है सर, जिसमें हम एट बर्थ है ना, बच्चे के अंदर एट बर्थ दी जाती है, कितनी बूंद, 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की है ना, देनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट बात कर रहा है सर, किसके बारे में पूछा है सर, नेक्स्ट किसका कह रहा है सर, नेक्स्ट हमारा कह रहा है सर बीसीजी, है ना, क्या कह रहा है सर, बीसीजी कह रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, बैसिल, ठीक है, बैसिल। फिर बात करते हैं कैलमिट, कैलमिट, और जी4 होता है ग्यूरिन, है ना, जी4 क्या होता है सर, ग्यूरिन, बैसिल, कैलमेट, ग्यूरिन होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बेसिक हम और बताते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर, इसकी जो डोज की बात करते हैं, इसकी डोज की बात करते हैं, तो 0.1 ml क्या होता है, 0.1 ml होता है। कैसे लगाते हैं सर, इंट्रा डर्मली, कैसे लगाया जाता है सर, इंट्राडर्मली, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, आईडी बोलते हैं, इंट्राडर्मली लगाया जाता है। और कहाँ लगाते हैं सर, लेफ्ट अपर आर्म, ध्यान रखना लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ सर, लेफ्ट अपर आर्म है वहां लगाया जाता है ना, लेफ्ट अपर आर्म पे यहाँ पे क्या होता है सर, लगाया जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू डियर राम सिंह गोदारा, बहुत अच्छे डियर, फटाफट लाइक कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग राम सिंह गोदारा, बहुत अच्छे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सर, बीसीजी के बारे में अगर कुछ भी पूछ ले आपको, ज़्यादा डीप ही नहीं बता रहा, क्योंकि हमारी मेरी मैं आज एक वीडियो आपके सामने, ठीक है, आज आप ध्यान रखना, आप चैनल पे अपडेट रहना, आज एक वीडियो आने वाला है शानदार एएनएम के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि एएनएम का सबसे पहले सिलेबस, बहुत से मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि सर एएनएम में सिलेबस क्या रहेगा, तो पूरा का पूरा मैंने क्या किया, सिलेबस को आपको डिफाइन किया। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाला है, जिसमें सर फंक्शन ऑफ एएनएम, राइट, उसका टॉपिक का नाम ही है सर फंक्शन। जब भी मेरी सिस्टर्स सारी की सारी एएनएम सिस्टर्स जब सब सेंटर जाएगी, अपने जॉब करेगी, तो उनको पहले माइंड क्लियर रहना चाहिए कि सर मेरा काम क्या है। तो वहां पे उन उन काम को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉट मी, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने
5 कैटेगरी डिवाइड किया है, वो आपको काम सारा का सारा उसमें बता रखा है, और एक एक काम को मैंने अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो जब भी वीडियो आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स पे भी अपना जवाब भी देना कि सर ये काम होगा तो क्या रहेगा, और भी कोई काम होंगे उसके फंक्शन होंगे तो प्लीज मुझे मेंशन भी करना, राइट। इसीलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके डियर, बहुत अच्छे। तो अपडेट रहते रहना, राइट, बहुत जरूरी है आप लोगों के, बहुत काम आने वाली चीजें आज वीडियो आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। तो बीसीजी की बात करते हैं, बेसल क्लेमेट यूरिन होता है, डोज 0.1 ml होगी, इंट्राडर्म लगाएंगे एंड लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे, राइट। किस पे लगाएंगे सर, लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में डियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन लगाया जाता है सर, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। डोज की बात करते हैं यहाँ पर डोज की बात करते हैं, तो डोज क्या होगा 0.5 ml, राइट। क्या होगा सर 0.5 ml होगा, ठीक है। जिसको क्या लगाएंगे सर, जिसको कैसे लगाएंगे सर, इंट्रा मस्कुलर लगाएंगे, राइट, आईएम, इंट्रा मस्कुलर आईएम लगाएंगे सर। और मोस्ट कॉमन जो साइट होगी, या मैं क्या बात करता हूं किसका सर, लोकेशन, तो क्या होगा एंटीरियो लैटरल, क्या होगा सर एंटीरियो लैटरल मिड थाई, मिड थाई, एंटीरियो लैटरल मिड थाई, यहाँ पे क्या रहेगा उसकी लोकेशन रहेगी। तो बहुत शानदार अच्छी तरह से तरीके से किरोसा पैरामेडिक क्लासेस में आपको बताया जा रहा है कि एज ए एएनएम आपको क्या क्या करना है ना। बहुत स्मूथली हमने बताया, बहुत प्यारे से बताया, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। बस ये आप बेसिक्स पॉइंट्स याद करें, ऑप्शन पूछा जवाब दें, ये सिलेक्शन भैया, ये सिलेक्शन आपका क्या हो गया, कंफर्म हो गया है। ओके डियर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, रूबेला यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा भी कुछ पूछ ले तो आपके सामने है। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें कि इन पोलियो ट्रांसमिशन इजी ब्लॉक कैन बी अप्लाइड बाय एक्टिंग ऑन, पोलियो के प्रसारण में इस प्रकार पर कार्य कर आरंभिक रोक डाल सकते हैं। किस प्रकार के जो कार्य करके आरंभिक रोक डाल सकते हैं सर, योर ऑप्शन इज भंडार, नंबर बी प्रभावित परपोषी, नंबर सी मल मौखिक मार्ग, और नंबर डी कारक या एजेंट, राइट। इसके साथ बताता रहना मैं डियर स्टूडेंट्स एएनएम्स, मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं मैराथन लाने के लिए, राइट। मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं मैराथन अपकमिंग डेज में, राइट। तो कौन कौन चाहता है कि एक मैराथन आए जिसमें वो शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आना चाहता हूं, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, सब बेनिफिट रहेगा। जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, डेट मत भूलना, 3rd of Feb को आ रहा है 2024 को, जहां पे आपकी एग्जाम्स को, आपके दिमाग को एकदम शार्प रखने के लिए, एकदम क्लियर करने के लिए वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपका सिलेक्शन क्या रहेगा सर, डेफिनेटली कराएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी आप बताते रहना कि सर क्लास कब लानी चाहिए, कितने टाइम की होनी चाहिए, ये भी बताते रहना। क्या कह रहा है सर यहाँ पे कि पोलियो के प्रसारण में इस प्रकार पर कार्य आरंभ को रोक डाल सकते हैं सर, रिजर्वर सर नहीं डालता है कभी भी ये, सस्टेबल होस्ट सर नहीं, फिकोरल रूट सर नहीं, एजेंट, तो कोई भी तरह का एजेंट है अगर वहां पर वो एंटर हो गया तो उस पूरे जो अप्लाई है वो चेन है, उन चेन को क्या कर सकता है सर, वो क्या चेन को क्या कर सकता है, वो किस तरह से क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है किसी भी टाइप का एजेंट। तो यहाँ पे डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यस द्रौपदी लेके आएंगे पक्का, प्लीज जस्ट कंप्लीट माय क्लास, जैसे क्लास कंप्लीट होगी लाइव स्ट्रीम बंद होगा उसके बाद प्लीज आप एक बार कमेंट जरूर करना, राइट। और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जहाँ से आपने एएनएम की है, प्लीज वहाँ पे आप शेयर करें, आपके ग्रुप्स बने होंगे, जितना ज़्यादा रीच आउट करें ताकि ये बेहतरीन जो सेशन है सबको मिल सके, राइट, सबको मिल सके, सब अपनी स्टडी है ना कर सके अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एक एक डाउट आपको क्लियर करवा रहे हैं सर। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब अपने जहां से आपने नर्सिंग की है वहां भी आप शेयर करोगे, बहुत अच्छे। क्योंकि एएनएम की क्लास यहाँ पर लाइव कंटिन्यू चलेगी 6:30, है ना, हर हर सुबह 6:30 to 7:30, है ना, 6:30 to 7:30 AM, है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि सिस्टर्स दिन में घर का काम भी करती है ना, वो उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, लड़कियां होती है ना, उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। तो ये हमने ध्यान रखा है ना। सब जगह क्या हो रहा है, क्लास टाइमिंग कभी मॉर्निंग में 10 बजे होता है, 8 बजे होता है, रात को होता है, लेकिन जो लड़कियां होती है वो सलूट है उनको, क्यों, क्योंकि वो सर सारा काम करती है, वो घर का काम भी कर रही है, जॉब भी करती है वो,
ठीक है, अपनी फैमिली को भी संभालती है, तो उनको ध्यान रखते हुए किरोसा प्राइमरी क्लासेज है वो टाइमिंग ऐसा लेके आए हैं जिस वक्त सारे घर वाले सो रहे हैं, लेकिन वो जो डेडिकेट जो स्टूडेंट्स है, डी स्टूडेंट्स, एएनएम्स, वो सारी की सारी क्या कर सके, अपनी स्टडी पे फोकस कर रखे, राइट। 6:30 to 7:30 जब तक घर वाले उठेंगे, यस हमने 1 घंटे के अंदर में इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतने डाउट क्लियर कर लिए, अब दिन भर उसको रिवाइज करना चलते फिरते, ताकि हमें घर वाले भी सोचते हैं कि ये बेचारे कितनी काम कर रहा है, काम तो ऑब्वियसली करते ही हैं, है ना। और आपका सिलेक्शन भी सर श्योर होगा, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो बोलेंगे भैया तुम पढ़ती कब थी, तो बताना कि किरोसा के प्राइमरी क्लासेज 6:30 पे आते थे और हमें पढ़ाते थे। यस या नो? थैंक यू सतपाल राठौड़। राइट, इसीलिए इसीलिए 6:30 का टाइम है। अभी कुछ टाइम है सर, मैं वापस बता रहा हूं, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय भी अभी बहुत है। तो समय, ये बात के चलना है कि समय हमारे पास बहुत है अभी, और हम उस बहुत समय बहुत सब कुछ करेंगे जो आपका डेफिनेटली क्या कराएगा सर, सिलेक्शन करवाएगा। वेरी गुड द्रौपदी, बहुत अच्छे डियर, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें सर। देखिए सर, वैक्सीन विच गिव एट अर्लीस्ट, है ना, टीका जो सबसे पहले, सबसे अर्लीस्ट बात करते हैं सर, राइट। सबसे अर्लीस्ट कौन किया था, अभी बताया था मैंने, अभी यहाँ पे प्रीवियस बताया था, क्या देते हैं सर, बैसिल क्लाइमेट ग्लूरिन देते हैं सर, ठीक है। आईडी दिया जाता है, बताया था मैंने, तो बीसीजी दी जाती है, एमआरएन नहीं देते, मम्स मीजल रूबेला नहीं देते, डिप्थीरिया टिटनेस देते, ना कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस दिया जाता है। तो अर्ली की बात कर रहे हैं, अर्ली में क्या दिया जाता है सर, बीसीजी दी जाती है सर, 0.1 ml दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, एंड लेफ्ट अपर आर्म पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखें सर, बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड, बीसीजी वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। क्या रूट होगा, सम रूट देखा ना, मैंने ऑलरेडी वहां पे क्लियर करवा दिया सारे सारे। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा फटाफट आंसर देना है आपको। तो क्या देगा सर, कहीं मत जाना, दिमाग एक जगह जाना चाहिए, कहां देंगे सर, इंट्राडर्मली देंगे सर, कहां देंगे डियर, इंट्राडर्मली देंगे, बहुत अच्छे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया ना, मैंने यहाँ पे यही यही हमारा जो क्लास है, हमारा जो मोटिव है, किरोसा पैरामीटर क्लासेस का जो मोटिव है वो यही है कि आपको वन लाइनर आंसर बताना है, ताकि आपको सोचना समझने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने पहले लिखा दिया सर, क्या देते हैं सर, इंट्राडर्मली देते हैं, लोकेशन पूछ लिया अपर आर्म पे देते हैं, डोज बता दिया, फुल फॉर्म बता दी, राइट। तो यहाँ पे देखें, अर्लीस्ट की बात करते हैं, राइट, बीसीजी आता है। एडमिनिस्टर कौन से डोज पे देते हैं सर, अंत्य त्वचे दे जाता है, ये इंट्राडर्मली इसको अप्लाई करते हैं। यही हमारा मेन टारगेट है, आपके आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्या करना है सर, क्लियर करवाने हैं। बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखें सर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज रेडी आफ्टर, है ना, ट्यूबरकुलिन परीक्षण को इसके बाद पढ़ा जाता है, कितने घंटे के बाद। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि क्या यूज करते हैं, जब भी मैं क्लाइंट का क्या कर रहा हूं सर, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट में मैं यूज क्या करता हूं, पीपीडी, है ना, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स, वो हम लोग क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। और उसका रिजल्ट लगाने के क्या सर, आफ्टर 72 आवर्स के बाद क्या होता है, आता है, राइट, ना कि 48 आवर्स, ना कि 96 आवर, और ना कि 24। और इसको भी क्या होता है, आईडी लगाया जाता है, इंजेक्शन किस में लगाया जाता है सर, आईडी लगाया जाता है, इंट्राडर्मली हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें सर, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, अरे बहुत अच्छा, किसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है सर, मम्स के बारे में पूछा है, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है, ठीक है। ये एक कंटाजीनियस डिजीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि कंटाजीनियस डिजीज होती है, और इसके कॉज के बारे में पूछ रहा हूँ, इसका कारण पूछ रहे हैं, कॉज है, तो ध्यान रखें डियर स्टूडेंट, इसका कॉज कौन है, कौन है सर, कौन कौन है, थोड़ा बताएं सर, पैरामैक्सोवायरस, कौन है डियर, पैरामैक्सोवायरस होता है इसका, कौन सर, कौन सर इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन है डियर, पैरामैक्सोवायरस। फिर इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा हूं सर,
इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अवधि की बात कर रहे हैं। तो यस, एवरेज मान के चलते हैं तो यहाँ पे कितना होता है सर, 18 डेज है ना, क्योंकि 14 to 21 डेज का होता है इंक्यूबेशन टाइम। तो एवरेज कितना आएगा सर यहाँ पर, एवरेज कितना आएगा सर, 18 डेज आएगा। कितना आएगा डियर, 18 डेज आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा क्या है, कंटाजिनस डिजीज होती है सर, पैरामेक्सोवायरस कॉज करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है सर, 18 डेज का होता है। एवरेज 18 डेज माना हमने, नहीं तो 14 to 21 डेज का ये क्या होता है सर, इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है सर, है ना। इम्यूनिटी की बात करें, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, एक बार क्लाइंट को अटैक कर गया तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी रहती है, किसकी सर, टाइफॉइड, मम्स, टिटनस या डिप्थीरिया। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात कर रहा है सर, कौन प्रोवाइड करेगा सर, योर ऑप्शन इज टाइफाइड, मम्स, टिटनस या डिप्थीरिया। देखें सर, देखिए सर, टाइफाइड कभी भी हमें लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, ना कि टिटनस, कभी भी हो गया तो वापस लगाना पड़ेगा, लेकिन सर ना ही डिप्थीरिया। लेकिन मम्स हमें क्या होगा सर, हमें क्या होगा सर, लाइफ लॉन्ग है, वो क्या प्रोवाइड कराएगा सर, इम्यूनिटी है, वो क्या करता है सर, प्रोवाइड करवाता है। कौन, मम्स। पैरामेक्सोवायरस कोज होता है, यस। कंटाजिनस डिजीज होती है सर, जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आज का जो स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज था 4, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत शानदार क्वेश्चंस थे, आप लोग इनको वापस रिवाइज करते रहें। कल शार्प 6:30 मिलूंगा, तो थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, राइट। तब तक के लिए आज प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की आप बनाए, अच्छे से सेलिब्रेट करें फेस्टिवल को हमारे। और कल अच्छे से पढ़ाई करना, भगवान से ही प्रार्थना करना कि आने वाले दिन हमारे सबके लिए अच्छे रहें, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना डियर। एंड जस्ट कंप्लीट माय क्लास, 1 कमेंट फॉर मी। तब तक के लिए सर गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।